वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया। जय गुरु जी। मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरी नमस्कार और गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से ये कामना करती हूँ कि इस बार जब गणेश जी महाराज आए तो अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ, धन, वैभव, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, पराक्रम सब लेकर आए और हम सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें। आज का जो मेरा वीडियो है वो गणपति स्थापना को लेकर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें अपने घर में मिट्टी के गणेश जी स्थापित करने चाहिए, छोटे गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि जो हम लोग मार्केट में मिलने वाले पीओपी और प्लास्टिक और सीमेंट के गणेश जी लाते हैं, विसर्जन करने के बाद वो डिजॉल्व नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा पानी में प्रदूषण पैदा करते हैं और उससे हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा भी जाता है कि गणेश जी की प्रतिमा लाइए, छोटी लाइए, मिट्टी की लाइए, उनका अपने घर पे ही विसर्जन कीजिए और फिर उन पानी को गमले में डाल दीजिए। आजकल तो मार्केट में इतने सुंदर सुंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिक गणेश जी आते हैं जिनमें आपके पास सीड्स होते हैं, तरह तरह के फल, सब्जी, फूल जो आप चाहें उस सीड के। तुलसी जी के सीड्स गणेश जी में होते हैं और जब पानी आप गमले में डालते हैं तो उसके बाद वो प्लांट ग्रो करता है। इसी तरह आपकी खुशी आप भी ग्रो करें। पर कुछ लोग ये जानते हैं कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन कुछ कंफ्यूजन की वजह से, कुछ डाउट्स की वजह से इसके ऊपर अमल नहीं कर पाते। वो फिर भी पीओपी की गणेश जी ले आते हैं। आज सुबह मेरे क्लाइंट का फ़ोन आया, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मेरे क्लाइंट का फ़ोन आया और बोले कि वीनू जी, मैं हर बार जब गणेश जी को लेने जाता हूँ तो घर से सोच के जाता हूँ कि मिट्टी के गणेश जी लाऊंगा, बट आई एंड अप विद द पीओपी गणेश जी और मैं हमेशा उन्हें ले आता हूँ। आई वॉज सरप्राइज कि जब आप जानते हैं तो क्यों ऐसा करते हैं। वो बोले, हम सब जानते हैं कि जब गणेश जी आते हैं तो हमारे घर में बहुत खुशियाँ लाते हैं और जब उनका हम 11 दिन के बाद विसर्जन करते हैं तो वो हमारे घर से जितनी दुख, तकलीफ, मुश्किलें, परेशानियाँ, जो भी हमारे दुख हैं, कष्ट हैं, वो अपने साथ लेकर जाते हैं। तो एक बात बताइए वीनू जी कि क्या हम जब गणेश जी को अपने घर में विसर्जन करने के बाद उस पानी को अपने घर के प्लांट्स में डालेंगे तो क्या वो सारे दुख, तकलीफ, कष्ट हमारे घर में नहीं रह जाएंगे? आई एम सरप्राइज टू नो दिस। हो सकता है कि उनकी परेशानी इतनी ज़्यादा हो कि वो डरते हों। एक्चुअली डर, इसके पीछे जो एक मेन रीज़न है वो है डर। जब भी हम डरते हैं, हम परेशान होते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आती हैं। पॉजिटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आती ही नहीं। लेकिन आज आप इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको और आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को तो देखिए। जब 11 दिन गणेश जी हमारे घर में होते हैं तो हम कितने प्यार से, कितनी शान से, कितने अच्छे से उनकी सेवा करते हैं, आवभगत करते हैं, जैसे कोई बहुत वीआईपी गेस्ट हमारे घर में आए हों। हमारे घर का जो वातावरण है उन 11 दिन कितना पॉजिटिव, कितना पायस, कितना शुद्ध, कितना प्योर रहता है। दिन भर घर में भजन चलते हैं, भोग प्रसाद बनता है, भंडारा बनता है, खुशियाँ ही खुशियाँ, ऐसे लगता है जैसे घर में कोई समारोह हो रहा है। और स्पेशली जब गणेश जी का हम विसर्जन करते हैं तो कितनी धूमधाम से करते हैं। तो अब आप ये पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिए कि जब हम गणेश जी को अपने घर में डिजॉल्व करते हैं तो आप सोचिए कि हमारी सारी परेशानियां सब डिजॉल्व हो गई और उस पानी में क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ वो प्योरिटी, सिर्फ और सिर्फ वो स्पिरिचुअलिटी, सिर्फ और सिर्फ वो पॉजिटिव एटीट्यूड जो हमारे घर में उन 11 दिन रहा था। तो जब हम उन प्लांट्स को अपने घर, उस पानी को अपने प्लांट्स में डालेंगे तो वो जो पॉजिटिविटी, लव, स्पिरिचुअलिटी, वो सब जो इतना हमने उसमें मंत्रोच्चारण, भजन सब कुछ डाला था, वो हमारे घर में ही रह गया। और जब हमारे घर का वातावरण इतना पॉजिटिव होगा तो हम कैसे ग्रो नहीं करेंगे। तो इसी मैसेज के साथ कि अपने मन में कोई शक शुबा मत रखिए, अपने मन में कोई डाउट मत रखिए, कोई नेगेटिव थॉट्स मत लाइए। बहुत प्योर मन के साथ, बहुत खुशी के साथ गणेश जी महाराज को लेकर आइए और उनका अपने घर पे ही विसर्जन करिए। इससे आपको दुगनी खुशी मिलेगी। एक, आपके घर का वातावरण पॉजिटिव होगा, प्योर होगा, और दूसरा हमारे देश का, हमारे शहर का पर्यावरण जो है वो बहुत पॉजिटिव होगा और बहुत प्योर होगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू यू।